तो मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड की है ये, मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक मोनोलॉग बोल लो, स्टोरी टाइम बोल लो, कुछ बोल लो, खुद से बातें कर रहा हूँ मैं और बस बता रहा हूँ सबको अपने इन 4 साल का किस्सा। मैंने क्या कुछ सीखा इन 4 साल में, मेरी बीटेक में क्या कुछ सीखा, मैं किन लोगों से मिला, किन लोगों के साथ हूँ, मैं आज ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, कैसा फील कर रहा हूँ मैं, सब ये सब मैंने उसमें बातें की है। तो कोशिश करना देख लो और हो सके तो देख ही लो बस, मतलब क्या ही बोलूँ। और देखना नहीं है तो पॉडकास्ट की तरह सुन लेना, यूट्यूब म्यूजिक पे सर्च करके, यूट्यूब पे डालूंगा बेसिकली इसको, और क्या ही डालूंगा, पर हाँ सुन सकते हो। कुछ ऐसे दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब वही गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा हूँ सबसे बस, यही सब है। तो वीडियो इसके बाद कंटिन्यू होगी, एक क्लिप जोड़ दूंगा मैं ये वाली बस, और वीडियो में कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, नो एडिटिंग नथिंग, देखते जाओ। चलो थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते उनको थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड दे दूं, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। ये ईविल आई होगी, इससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, आप बस मेरी बातें सुनना ये, क्योंकि ऐसी ही रहेगी ये, ठीक है। तो मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है, मैं जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं डिग्री लेके आया हूँ अपनी बीटेक की कॉलेज से, और मैं वापस आ ही रहा हूँ घर पे, और मैं अभी रास्ते में ही हूँ अपने घर से अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर। तो और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो गया यार ये, प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं एक स्टार्टअप में जॉब कर रहा हूँ, यूएस पे स्टार्टअप है, और मैं फ्रीलांसिंग भी कर लेता हूँ कभी कभार एज ए फ्लैट डेवलपर, ऐप्स बना देता हूँ, मोबाइल ऐप्स। तो ये चीज़ तो जो मैं रिकॉर्ड ये कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपना इन 4 साल का जो मेरी बीटेक थी उसका एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ आपके साथ। मैं सोचा ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला बोर होऊंगा तो क्यों ना कुछ किया जाए, और मन भी लगा रहेगा और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होऊंगा, क्योंकि खुद से बोलने की आदत है, ठीक है। तो शुरुआत होती है 12th की, मतलब क्लियर था कि करनी बीटेक है, और जेई का कुछ खास स्कोर था नहीं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने कॉलेज में डिसाइड कर लिया था कि कहाँ ही लेनी है। मैं एक बार साइड में लगा के ना इसको ज़रा ठीक कर दूँ। एक सेकंड ज़रा, सेंट नहीं, हाँ अब ठीक है, अब व्यू ठीक रहेगा। हाँ, तो कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा था कि मतलब कहाँ पर लेना है, तो आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मैंने डिसाइड किया कि मैं लूँगा सीजीसी लांडरा में। क्यों? क्योंकि फीस थोड़ी है, प्लेसमेंट्स ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड फॉर बीटेक। और मेरे 12th के रिजल्ट आने के 2 दिन पहले, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने से 2 दिन पहले मैं इस कॉलेज में अपनी सीट बुक कराया था 10,000 रुपये दे के कि हाँ मैं यहीं पर एडमिशन ले रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में मेरे को एडमिशन मिल गया था बीटेक में। तो हाँ, अब कॉलेज शुरू होता है, तो मेरे को मतलब जो इंस्ट्रक्शंस और जो मतलब चीज़ें मिली थी, पता लगा था कि भैया से, बड़े भाई से, कि क्या चीज़ें करनी है, कैसे मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीज़ें। तो उनमें एक चीज़ ये थी कि कॉलेज में ना अपने आँख और कान हमेशा खुले रखना, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप नहीं आएंगी, होंगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास, लेकिन आँख कान खुले रखने का मतलब ये कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर देखते ढूंढते रहना, मतलब पूरे टाइम इतना एक्टिव रहना कि तुम्हें पता ही ना लगे कि कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं लेफ्ट लेन में रखता हूँ इसको ताकि हाँ किसी को दिक्कत ना हो मैं स्लो चलाने से। हाँ, तो ये चीज़, तो अब डे 1 था कॉलेज का, और मतलब जैसे पूरा सेक्शन इकट्ठा हुआ तो टीचर्स ने पूछा कि CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए कौन इंटरेस्टेड है। मुझे नहीं पता, मेरा याद अपने आप उठ गया था, मेरे को नहीं पता क्यों। मैं कभी ज़िंदगी में क्लास कैप्टन नहीं बना, कभी मॉनिटर नहीं बना, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हाँ मॉनिटर किया हो, ये सब ऐसा कुछ नहीं। तो मौका मिला तो मैंने अपने आप हाथ खड़ा किया और हाँ ठीक है CR
बन गया मैं। उस दिन CR बना था मैं, अब 4 साल बाद जाके CR हटाऊँ। मैं कॉन्वोकेशन वाले डे वाले दिन भी CR वाले काम करता फिर रहा था दोस्तों के लिए और बाकी सब के लिए, ऐसे कि हाँ चलो कोई ना मैं करवाता हूँ ये सब चीज़ें ऐसे। तो हाँ, तो वहाँ से CR बनने की शुरुआत हुई थी और वहाँ से थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ का शौक लगा था कि हाँ अब तो करना है, पकड़ना है चीज़ें। तो यही तो दोस्तों मतलब से जान पहचान बढ़ने लगी बच्चों से, अब टीचर जानने लगे, दोस्त बनने लगे। फिर एक कॉलेज लाइफ के साथ साथ में एक पैरेलल चीज़ चलती है आपकी हॉस्टल लाइफ, जहाँ आप रह रहे हो। तो मेरी वो बहुत अच्छी थी। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में था, वो बहुत अच्छा था मेरा। मतलब मेरे को ऐसे दोस्त मिले लाइफ लॉन्ग वाले फ्रेंड्स, यश, उमंग, सूर्या, जो मतलब हाँ बेइंतहा प्यार करते हैं और सारी उम्र साथ रहेंगे वाले दोस्त। तो टोल है फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा नया ही ड्राइवर हूँ। बंद भी हो सकती है गाड़ी, नहीं होने देंगे बंद, ऐसे कैसे हो जाएगी। 1 सेकंड टोल कटने दो। हाँ, तो दोस्त बने। अब उनकी भी एक अलग किस्सा है कि उनसे कैसे मिला, वो भी बता ही देता हूँ मैं साथ साथ सारा। मैं 5 मिनट हो गए मेरे को, आओ। तो हाँ, तो उनसे भी मतलब ऐसे मिला कि अब एक दिन यश रूम में आया था, मेरे हॉस्टल वाले रूम में, जिस रूम में मैं था उसमें के स्पोर्ट्स शूज़ मांगने, उसको बास्केटबॉल खेलने जाना था और उसके वाले में होता नहीं था, खेलना जाता था उससे। तो एक दोस्त रूममेट था एक सुमित, उसके स्पोर्ट्स शूज़ मांगने आया था, वहाँ से मिला। और यश भाई कैसे हो, अनुराग है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो वहाँ से मिले सब, फिर मैं मतलब उनके साथ रहना शुरू कर दिया। तो अब मेरा रूम था 438 आई गेस, हाँ 438 था शायद, 438 था नहीं 43, 443 एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को। जो पहला मेरे को रूम अलॉट हुआ था वो था। फिर और जो यश और का रूम था वो था 412। अब यश, उमंग, सूर्या एक रूम में रहते थे तीनों, और एक साथ उनके साथ था युगांतर, निगा, ठीक है। तो अब वो सारे एक रूम में रहते थे, मैं अलग था। अब मेरे को वहाँ मन लगने लग गया मेरा उनके साथ, क्योंकि मेरे जो बाकी 3 रूममेट्स थे वो पुराने स्कूल मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तो वो 3 अपने एक साथ रहते थे, तो मैं अकेला रहता था। तो अब मेरा उनके साथ मन लगने लग गया कि मैं हाँ उनके पास। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे को अपना रूम अब उनके साथ शिफ्ट होना था। ऑब्वियसली बात है कि उस रूम में 4 बेड लग सकते हैं, मैं 5वां लगा नहीं सकता। तो अब क्या करें, तो उनके पास जाना था रूम के, अब सिंगल फ्लोर पे ही। तो 412 के पास था 411, और फिर एक कमरा 404 जहाँ पर वैकेंसी थी। तो 411 मुझे पता नहीं था तब सॉरी। फिर हमने दिमाग लगाया, हमने स्कीमें लगाई। 404 कमरे में एक आसामी था, अकेला था उसमें एक बंदा पूरे 4 वाले रूम में, उसके रूममेट्स कोई आया नहीं था। तो हमने 404 पे कब्जा किया, पहले हम लोग 404 में आए। फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि 411 में भी 1-2 बेड खाली हो रहे हैं। फिर हमने 411 में गए। तो फिर मैं मतलब फाइनली जाके 411 में शिफ्ट हुआ, और 412 उनका रूम था और बालकनी कॉमन थी। तो बस मैं अपने रूम में सिर्फ सोने आता था और मैं पूरा टाइम उनके रूम में रहता था। अब हॉस्टल का सिलसिला चला हमारा मार्च तक, मार्च 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया था। हाँ, जब तक कोविड नहीं आया था। तो कोविड आया, सब घर गए, तो फिर वही 1.5 साल घर पे सब। अब मेरी लाइफ में जो चेंज आता है थोड़ा सा ये वाला कि स्किल्स वाला। फर्स्ट ईयर में मतलब यार क्या बकैती करके निकाल दी, हॉस्टल में बकैती कर ली, क्लास में बकैती कर ली। आया तो मैंने थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर में आके थोड़ा सीरियस हुआ कि हाँ प्रोग्रामिंग भी सीखनी है। तो मैंने शुरुआत की C++ से, C++ कोड विद हैरी से, और एक माई कोड स्कूल कैसे करके था कोई चैनल, KODE स्कूल करके, याद मेरे को आज भी याद। उसकी 4-4.5 घंटे की वीडियो है एक सी प्रोग्रामिंग की, मैंने उससे देख के करता था। तो मतलब मैं ऐसे कुछ भी मतलब कि सूर्या डैश है, सूर्या अपशब्द है, ऐसे मतलब प्लीज एंटर योर नेम, बंदे का नाम लेता हूँ, उसमें मैं सूर्या का नाम ले लिया, यश का नाम ले लिया, उनके सामने डलवाता था उनके नाम, और फिर ऐसे प्रिंट करता था कि जो भी नाम डाला व्हाटएवर इट इज़ अपशब्द है। अब अपशब्द में कुछ भी यार ठीक है, जो भी चीज़ें ये सब, तो ये करता होता था मैं। तो ऐसे करके मैं थोड़ा हाँ चलो हाँ वाह भाई मैं क्या प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, प्रिंट कर पा रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए बहुत होता था मेरे टाइम पे, अब पता नहीं, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो मेरे को ये लगता था उस टाइम पे। तो ये चीज़ फिर हमने फर्स्ट ईयर में, अब जो हमारा रूममेट था युगांतर, वो था HM का, होटल मैनेजमेंट का। तो अब हमें था कि HM का बंदा है, खाना बना सकता है, तो क्यों ना। अब हमारे पास ऐसा होता था कि मतलब एक MST1 और MST2 के बीच में एक महीना ऐसा आता था, उस महीने में कोई असाइनमेंट्स नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मतलब बीटेक के बच्चे उस एक महीने में इतने फालतू होते, इतने फ्री होते हैं ना वो लोग, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने उसमें अपना, हमने क्या कहते हैं कैफ़े शुरू किया हॉस्टल के अंदर, मिडनाइट कैफ़े। उसमें हम
अंडा मैगी और ओमलेट, मतलब ये सब चीज़ें, बुर्जी, ये बना के बेचते थे। तो इसका भी काफ़ी फनी किस्से हैं। तो मतलब जब शुरू किया चीज़ें, यार फिर आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब शुरू किया हमने, तो मैंने ना ज़िंदगी में कभी अंडा पकड़ के देखा था, अंडा होता कैसे है। तो मैंने फर्स्ट टाइम तब हाथ में अंडा पकड़ के देखा था। तो अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने अंडा लिया, सर पे मारा तो वो अंडा क्रैक हो गया हल्का सा। तो अब मैं क्या करें, अब हमारे सामने वाले रूम में रहते 3 हिमाचली, एकदम 100% वैष्णो बच्चे, शुद्ध वेज वैष्णो बच्चे। मैं गया, मैंने उसको उमंग को बोला, मैं उमंग तू एक काम कर, मैं प्रिटेंड करके तू भाग रहा है और मैं तेरे को अंडा मार रहा हूँ और मैं उनके रूम में अंडा गिरा दूंगा। अब वो हल्का टूटा हुआ अंडा, मैंने वो बोला उमंग बच के ऐसे फेंक के मारा और वो अंडा गिर गया उनके फर्श पे। अब वो बोलते कि भाई अंडा क्यों गिरा दिया, हमारे इससे दिमाग तेज होता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है, हमारे रूम में गिरा हुआ है। तो हमारे रूम में जब हम ऑमलेट बनाते थे तो एग शेल वगैरह वहाँ पड़े होते थे, जब बना रहे थे तो मतलब क्या कहते हैं, उसकी स्मेल रहती थी। मैंने देख हमारे रूम में भी स्मेल आ रही थी, तो कहता हाँ भैया आ तो रही है स्मेल। तो बस फिर ऐसे तुम भी अपने रूम में रखो, दिमाग चलेगा। 1.5 दिन उनके रूम में अंडा, टूटा हुआ अंडा गिरा रहा है। आप लोग जिनको अंडे का पता है कितनी गंदी स्मेल होती है उसकी गिरे हुए की, मतलब फूटे हुए की, तो छी गंदी मतलब। तो उन्होंने उठाया नहीं, किसी ने वो नहीं उठाया। तो अब ठीक है, नहीं उठा रहे तो बड़ी है। 1.5 दिन बाद शाम को वार्डन आता है, वार्डन बोलता है क्या कर रखा है ये तुमने। उन्हें देखा, बोला पता नहीं सर, इससे दिमाग तेज होता है, उसने साफ कराया। फिर 1.5 दिन बाद वो जाके अंडा साफ हुआ उनके रूम से। और ऐसे ही फिर हमने बहुत मैगियाँ बेची, बहुत ऑमलेट बना के बेचे सारे हॉस्टल में। पता नहीं बच्चे कहाँ से खाने आते थे, कहाँ से नहीं आते थे, मतलब जितने हॉस्टल में सबसे सीनियर जूनियर सब, फ्रेशर्स दिखा हमसे क्या जूनियर, पर सब मतलब खाना खाने आ रहे हैं। पॉलिसी थी कि अपना बर्तन साथ लेके आओ, बर्तन में डाल के देंगे, बर्तन चम्मच अपना लेके आओ, बनाने की जिम्मेदारी हमारी, ये चीज़। फिर बस उससे हमने जो कमाया उससे खाया पिया, एक महीना निकाल के ऐसे। फिर MST आ गए तो बस बंद करना पड़ा हमें। ये थे तो फर्स्ट ईयर का तो यही था यार। फिर क्या कहते हैं, बीच में ऐसे फेस्ट आते रहे, थोड़ी लड़ाइयाँ भी होती रही आपस में दोस्तों की, हमारी बनती भी रही, लड़ाइयाँ भी होती रही, इतनी चीज़ें करते भी रहे। फिर कोविड आ जाता है, कोविड शुरू होता है तो वही सब फिर सारा ऑनलाइन। तो पहले के 2 महीने तो मतलब इतना फ्री के, कॉलेज के जो टीचर्स थे, फैकल्टी थी, उनको भी मतलब ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है इसका, पहले कोई टीचर स्काइप पे ले रहा है, कोई जूम कॉल तो क्या किसी को पता ही नहीं था तब, तो स्काइप पे ही चल रहा था सब। तो बस मतलब एडोप्टेशन में टाइम लग रहा था सब चीज़ों में। तो काफ़ी टाइम, 1.5-2 महीने तो ऐसे निकला। फिर क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके मतलब गूगल मीट का पता लगा टीचर्स को, जूम का पता लगा, तो सेटअप किया टीचर्स ने, गूगल क्लासरूम सेटअप किया, मीट सेटअप किया। तो 2-3 महीने में जाके मतलब उनको वो स्टेबलाइजेशन लाने में आया कि 2-3 महीने बाद जाके मतलब सिलेबस या टीचर्स मतलब इतने कैपेबल हुए कि हाँ वो अब चीज़ें पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हुआ। फिर मेरे को चुल मची थी कि अब हमें ना कोर्सेरा का सब्सक्रिप्शन मिला था कॉलेज की तरफ से। कोर्सेरा के सभी कोर्सेज आपको एक्सेस मिली थी कैटलॉग की पूरे की। तो मेरे को हुआ कि अब कुछ तो शुरू करना है। तो मेरे को था हमेशा से यार, पाइथन का ना उस टाइम में बहुत नाम चला हुआ था कि पाइथन ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो तुम, पाइथन ML में या में पता नहीं क्या क्या पाइथन। मैंने पाइथन शुरू किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैंने 3 दिन के अंदर 72 घंटे का, जो भी घंटे का कोर्स था वो 3-4 दिन के अंदर बैठ के पूरा चार्ट दिया, एकदम पूरा कर लिया। पाइथन सीखी, सिंटेक्स आ गया, चलो हो गया। अब फिर मेरे को एक कहानी में मतलब जैसे भैया हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, ऐसे मतलब कॉलेज सीनियर हैं और पड़ोस के भी हैं और अभी मिंत्रा में हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया अब क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को ना एक फर्स्ट ईयर में एक मतलब बहुत बेसिक सा बात बताया था कि जावा एज योर प्राइमरी लैंग्वेज, DS से शुरू कर लें, तेरे को सब्जेक्ट भी है और मतलब प्लेसमेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, और वैसे भी एज अ होल CS ज़रूरी है, DS से CS स्टूडेंट उसके लिए भी, ठीक है। और डेवलपमेंट में भी उन्होंने मेरे को बहुत क्लियर किया था। फ्रंट एंड इतना कि तू एक HTML पेज डिज़ाइन कर पाए, और बैक एंड में जावा सीखने के बाद स्प्रिंग बूट पे जंप कर जाना। ये बात उन्होंने आज से मेरे को 4 साल पहले कही थी। आज मैं काफ़ी लेट हो गया मैं ये चीज़ करने में, और क्या कहते हैं मतलब टाइमली मैंने एक्सप्लोरेशन में फालतू टाइम लगा दिया, बट स्टिल हाँ वो अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं सारा बताऊँगा अभी बैठ के। तो हाँ अब मैं स्प्रिंग बूट कर रहा हूँ जैसे बैक एंड में, तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने मेरे को तब कहा था। और अगर ये बात मैं एग्जैक्ट एक्सप्लोर ना करते हुए मान लेता तो हाँ मेरे को जॉब तो बहुत अच्छी मिल जाती जो आज मेरे पास है, उससे बेटर ही मिल जाती। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस मैंने इन 4 साल में गेन किए एक्सप्लोर करते करते, जो मैंने ठोकरें खा के सीखी है, तो वो नहीं होता। तो इसलिए वो भी ज़रूरी था, वो ठोकर खानी भी ज़रूरी थी मेरे लिए।
मतलब मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की, हाँ यार इस टेक्नोलॉजी में ये नहीं हो रहा, इसमें ये चीज़ नहीं हो रही, इसमें ऐसा होता है, इसमें ये नहीं होता, इसमें ऐसा होता है, ऐसे अलग अलग सारा। तो अब मतलब वही कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली चीज़ चल रही थी मेरे साथ। अब जाके थोड़ा मतलब हाँ यूँ है कि कोई चीज़ एक अच्छी पकड़ी है वो। तो वही सब शुरू हुआ, तब मैंने फिर जावा की, फिर DSA, फिर हाँ फ्रंट एंड में HTML CSS, फिर मैंने पार्ट लिया कम्युनिटीज़ में। अब कम्युनिटीज़ कौन कौन सी, एक IEEE, एक कोड शेफ, एक हैक क्लब, ये 3 सोसाइटीज़ थी जिसका मैं पार्ट था अपने कॉलेज लाइफ में थ्रू आउट फ्रॉम सेकेंड ईयर टू लास्ट, जब तक सोसाइटी बंद नहीं होगी। कोड शेफ ने अपना चैप्टर्स का, कॉलेज चैप्टर्स का प्रोग्राम ही बंद कर दिया, मैं तब तक भी उसका प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब IEEE का भी स्टोरी ये है कि मैं ना इंटरव्यू दे ही नहीं रहा था जब सेकेंड ईयर में था मैं। तो मेरे को इंटरव्यू के लिए मैंने पहले अप्लाई किया, फिर मैं ना नो शो हो गया, मतलब मैं गया ही नहीं, इंटरव्यू दिया ही नहीं मैंने, ऑनलाइन था सब। तो मेरे को सीनियर का फ़ोन आया, अब मेरे को सीनियर जानते थे क्योंकि मैं मैगी बेचता था, तो वो मेरे को इसी से जानते थे। तो बोला तो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा? मैं भैया मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है यार कि मैं निकाल पाऊँगा। तो बोलता तो क्या बात हो गई, इंटरव्यू तो दे। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, अब टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया, असाइनमेंट्स थी वो की, दे वर प्रीटी इम्प्रेस्ड कि वाओ तू सेकंड ईयर में कितना सब कर रहा है, तो तुझे क्या दिक्कत है। तो ऐसे फिर सेकंड ईयर में मैंने IEEE का कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए। फिर सेकंड ईयर के ना एंड में, मतलब सेकंड ईयर एंड हो गया था, हाँ नहीं सेकंड ईयर एंड में, मतलब एंड होने से लास्ट 4th सेमेस्टर थोड़े महीने पहले, खत्म होने के थोड़े महीने पहले, मैंने एक हैक क्लब ना करके सोसाइटी थी हमारे कॉलेज की, उसका भी पार्ट हुआ, उसका भी कोऑर्डिनेटर बना। तो अब उसमें ना जावास्क्रिप्ट का एक सेशन लेना था, पढ़ानी थी सॉरी, जावास्क्रिप्ट पढ़ानी थी उसमें। तो जावास्क्रिप्ट मेरे को आती नहीं थी तब तक। तो मैंने अब यूँ था कि मेरे को मंडे को पता लगा कि हम वीकेंड पे जावास्क्रिप्ट का 2 डे सेशन ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं मंडे टू थर्सडे मैं जावास्क्रिप्ट सीखी। फ्राइडे को मैंने क्या कहते हैं डेमो लेक्चर दिया, वीकेंड्स पे अपना दिखा दिया जावास्क्रिप्ट का। अराउंड 70 बच्चों ने वो ज्वाइन किया था, वो जूनियर्स मतलब जो उस टाइम फर्स्ट ईयर में थे, आज भी मतलब उनसे बात होती है। तो हाँ काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ इन बच्चों को वहाँ मिला था मैं। तो वो सेशन दिया जावास्क्रिप्ट का, फिर एक सेशन वो दिया, फिर मैंने दोबारा IEEE के अंडर दिया था एक सेशन जावास्क्रिप्ट का, जिसमें मैंने बच्चों को जावास्क्रिप्ट पढ़ाई बेसिक्स टू मतलब एडवांस एटलीस्ट इतना कि वो उसके बाद रिएक्ट शुरू कर सकता है बच्चा, इतना। फिर मैंने हैक क्लब के थ्रू एक रिएक्ट का वो लिया, रिएक्ट में मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था। जो बेसिक्स थे वो एक फ्रेंड ने सिखाए थे, रोतांश ने। और क्या कहते हैं जो प्रोजेक्ट था टू डू लिस्ट का मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था, वो मैंने बनवाया था प्रोजेक्ट, उनका होल प्रोजेक्ट विदाउट एनी सोर्स कोड देखे, मतलब कुछ भी UI डिज़ाइन से लेके पेन पेपर पे UI डिज़ाइन कराया, मतलब उसमें पेंट में। और वैसे उस टाइम एक्सकेलेटर वगैरह ये सब नहीं होते थे, मतलब हमें पता नहीं था। तो वैसे तो प्रोजेक्ट बनवाया रिएक्ट का, सारा लॉजिक बिल्डिंग वगैरह सब कुछ को। तो यहाँ से थोड़ा सिलसिला चला मेरा इन सब का। फिर क्या कहते हैं, फिर बना मैं, अब मतलब थर्ड ईयर शुरू हुआ, तो थर्ड ईयर में मतलब नई अगली पोस्ट, पिछले बंदे रिटायर होने थे, अगले बंदे आने थे पोजीशंस पे। तो मेरे को IEEE में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, वाइस चेयर, IEEE वाइस चेयर अपनी स्टूडेंट ब्रांच का। अगर ये चीज़ मैं क्या कहते हैं किसी बाहर के बंदे को बोलूँ, मेरे कॉलेज के नहीं, मैं किसी बाहर के बंदे को बोलूँ, तो IEEE स्टूडेंट ब्रांच का वाइस चेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। जिस कॉलेज के अंदर IEEE का ट्रेंड है, जिस कॉलेज के अंदर IEEE का कल्चर है, जिस कॉलेज के अंदर IEEE एक्टिव है, उन कॉलेजेस के अंदर क्या कहते हैं IEEE बहुत बड़ी चीज़ है। और उसकी तुम स्टूडेंट कमेटी के भी वाइस चेयर हो, चलो स्टूडेंट कमेटी के पार्टनर वो भी बहुत अच्छा, फिर तुम वाइस चेयर हो, तो वो तो वो वाली फीलिंग। पर हाँ स्टिल हमारे कॉलेज में ऐसा कोई कल्चर था नहीं इतना खास, कोई टेक्निकल कल्चर था नहीं, कोडिंग कल्चर नहीं था। तो बच्चों में अब भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे जूनियर्स अब भी ऐसे हैं, उन काफ़ियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोलूँ, चलो बाद में आएंगे उस चीज़ पे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये चीज़ देखेंगे तो क्या कहते हैं IEEE का वाइस चेयर बना। और कोड शेफ कॉलेज चैप्टर का, जो कोड शेफ कॉलेज चैप्टर होते थे, कोड शेफ CC चैप्टर, उसका मैं प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट बनने के बाद तुरंत ही मैंने कराया एक 3 months लॉन्ग इवेंट, इट वाज अ कोलैबोरेशन इवेंट विद UMIT चैप्टर मुंबई। UMIT कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है मुंबई का, उनके साथ मैंने क्या कहते हैं कोलैबोरेशन कराया था DSA डायरी करके। इसका DSA डायरी का नाम भी ऐसा आया था कि हमारे एक मतलब स्टूडेंट कमेटी की एक मेंबर थी, तो उन्होंने वो वैम्पायर डायरीज देख रहे थे उस टाइम पे,
तो डीएसए रिलेटेड कुछ नाम चाहिए था, उन्होंने बोल दिया डीएसए डायरी में। वाह क्या बात है। तो यहाँ से इसका नाम आया था कि डीएसए डायरी रखते हैं नाम, और हमने डायरी की फॉर्मेट में इसके जो पोस्टर बनाए थे और इंस्टाग्राम पेज पे फोटोज थी, काफ़ी अच्छा था, मतलब ये थीम वगैरह सब कुछ। तो 3 मंथ्स लॉन्ग एक इवेंट चला था डीएसए का। इसमें वीकेंड्स पे डीएसए के सेशन होते थे। मैंने इसके कराने के लिए भी मतलब बहुत हाथ पैर मारे हैं। मैंने स्पीकर्स को अप्रोच करना, फिल्टर करना, शॉर्टलिस्ट करना स्पीकर्स को, फिर बच्चे लेना, और फिर मतलब उतने बच्चों को इवेंट क्या कहते हैं वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का जुगाड़ करना। इसके लिए भी हमने मतलब मंथली गूगल प्लस का वो लिया था, गूगल क्या कहते हैं ड्राइव का जो एक आता है बिजनेस वाला आता है, तो ट्रायल पैक लिया था डिफरेंट ईमेल आईडीज़ पे, तो वो जाके मिला था, तो तब हमने किया था ये भी। इसमें भी मेरा एक फ्रेंड है सक्षम है क्लब से, उसने हेल्प की थी मेरी। वो GDSC का मेंबर था, लीड था उस टाइम पे, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। तो ये चीज़, तो वही काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, सोशलाइज बहुत ज़्यादा किया उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे अपना सिलसिला शुरू होता गया। अब कॉलेज लाइफ का ये था, अब वही अच्छे दोस्त भी मिले हैं, सब कुछ हो रहा है अच्छा, रिलेशनशिप में भी आ रहा है बंदा, मतलब ऐसे बंदे भी मिले कि हमें हाँ गर्लफ्रेंड है वो, मतलब पहले दोस्त थी, फिर बेस्ट फ्रेंड बने, फिर गर्लफ्रेंड है, तो अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो हाँ, और साइड कर लेता हूँ, थिंग्स आर अबाउट टू गेट सीरियस। तो फिर शुरू होता है हमारा थर्ड ईयर अब शुरू होता है, तो वही प्लेसमेंट्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो वही फिर डीएसए पे जोर लगाया, कोर्सेज लिए, पैसे ख़राब किए, पेड कोर्सेज लिए, फ्री रिसोर्सेज से पढ़ा, सब कुछ चीज़ें की। और क्या कहते हैं वही फिर अच्छी चीज़ मेरे साथ ये रही कि अगर आपके पास सपोर्टिव पार्टनर है, आभा ठीक है, तो अगर सपोर्टिव पार्टनर है तो आप कामयाब हो जाते हो। आपको मतलब जैसे ना एक मोटिवेशन की चीज़ होती है। पहली बात तो देखो मेरे पास मोटिवेशन की कमी नहीं है, ठीक है, मेरे को मेरी फैमिली का जो कंडीशन है, सिचुएशन है, मेरे को वो पता है। उससे बड़ी अगर मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो मुझ पर लानत है। लेकिन इंसान हूँ, डाउन फील कर जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे अप रखने में, मेरे मोराल को अप रखने में मेरे पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। और यही सब चीज़ें अब जब भी मतलब चीज़ें मतलब वही ना कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो डाउनफॉल भी आता है। तो वही मेरे को दिक्कत भी आई पढ़ने में, अगर कि मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा इन द सेंस कि मेरे से हो नहीं रहा। तो उसने मोटिवेट किया, उसने मेरे को सपोर्ट किया कि स्टेप बाय स्टेप कर। उसने मेरे को थोड़ा गाइड भी किया, अब जितना उस चीज़ को नॉलेज थी उसके हिसाब से, तो भी ये चीज़ करके देख, मेरे को हेल्प किया इस सब में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा है, मिला है मेरे को इस चीज़ का लाइफ में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इवन ये ईवी लाइफ भी उसने दिया है, ठीक है। तो वाले बचाना मुझे, ओके। और यार थर्ड ईयर शुरू हो गया, अब वही कि एक अब सबसे पहले प्लेसमेंट हमारे ग्रुप में, मतलब पहले आभा की लगी थी बोश में। प्लेसमेंट का सिलसिला बहुत, मतलब थर्ड ईयर बहुत ना मतलब वेग सा था, ऐसे कि कुछ खास नहीं था कॉलेज में हो रहा, मतलब बस जिंदा है बच्चे, कॉलेज आ रहे हैं, सबको डर है प्लेसमेंट्स का, अपना ग्राइंड करने पे लगे हुए हैं, कोई कर रहा है, कोई सोच रहा है, कोई मज़े मस्ती मार रहा है। तो मेरा तो स्टार्टिंग से क्लियर था, ग्राइंड कर ही रहा था मैं। और क्या कहते हैं, ग्राइंड करते करते अपना फिर प्लेसमेंट्स का सीज़न आया। अब एक रिमोट फर्स्ट कंपनी आई थी क्लाउडवायरी, उसमें भी मेरा और आभा का शॉर्ट लिस्ट हुआ, हम लोग राउंड 2 तक गए, फिर आगे राउंड नहीं हुआ, डीएसए वाला राउंड था। पास्कल ट्रायंगल क्वेश्चन पूछा था, मेरे को आज भी याद है पास्कल ट्रायंगल क्वेश्चन था। मैं इतना पागल हूँ, मैं भूल गया उस टाइम पे कि फॉर लूप 1 से नहीं 0 स्टार्ट होता है एरे के अंदर। जब आप एरे पे काम कर रहे हो तो आपको जब भी फॉर लूप लगाना है तो आइट्रेशंस आपको 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं। मैं पागलों की तरह उस पूरे क्वेश्चन में 1 से करे जा रहा हूँ, मैं इतना ब्लंडर मारा है उस क्वेश्चन में, इस वजह से मेरा वो क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन क्लियर जाता तो मैं राउंड 2 पे जाता, मतलब राउंड 3 पे जाता और फिर फाइनल हो जाता। और रिमोट फर्स्ट कंपनी थी, वो काफ़ी अच्छा था, बट स्टिल आई एंडेड अप इन रिमोट फर्स्ट कंपनी। ऊपर वाले का खेल है भैया, चरखा घुमा देगा तो हो जाएगा। तो ये सब फिर क्या कहते हैं, प्लेसमेंट्स आई, थोड़ा लो हुआ प्लेसमेंट्स का, ऐसे कि अभी तो कुछ नहीं आ रही है कंपनी। फिर एक डायरेक्ट नोकिया आई मेरी
क्लाउडवारी के बाद शायद मेरी पहली कंपनी थी जिसमें मैं नोकिया में मतलब शॉर्टलिस्ट हुआ बैठा, शॉर्टलिस्ट हुआ, मेरी प्लेसमेंट हो गई। प्लेसमेंट होते ही अगले महीने उन्होंने बुला भी लिया मेरे को। मतलब 4th ईयर क्या, मेरे को था कि 4th ईयर से पहले प्लेसमेंट हो जाए, मेरी 3rd ईयर में ही हो गई थी। मेरा 3rd ईयर का लास्ट एग्ज़ाम 19 जून को था, 15 जून को मेरी जुलाई 19 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था, 15 जुलाई को मेरी प्लेसमेंट हो गई। तो चलो आई एम हैप्पी। फिर इंटर्नशिप के लिए मेरे को बुला लिया नोकिया ने 10 महीने की। फिर मैं वहाँ चला गया, जाते ही बीमार हुआ बेंगलोर। बेंगलोर इतना बीमार हो गया कि अगर मतलब पानी भी पी रहा हूँ ना, पानी क्या थूक भी अगर गटक रहा हूँ ना मैं, तो या तो मेरे को वोमिट हो रही है, लूज मोशन हो रही है। मतलब मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, जो भी चीज़ बोलते हैं वायरल बुखार भी इतना, और ऐसे नाइटमेयर्स काइंड ऑफ ऐसा अजीब सान लग गए थे कि काफ़ी परेशान सा हो गया था। मतलब पहला हफ्ता तो मैं बहुत बुरा हूँ। फिर ये चीज़ हुई, फिर मेरे को लगी क्या कहते हैं, फिर मतलब हाँ मैंने मोबाइल भी चेंज किया। मैंने अपना पहला मोबाइल अपनी पहली सैलरी से लिया, मतलब उसकी पहली EMI मैंने अपनी पहली सैलरी से भरी थी। और हाँ थ्रू आउट मैंने मतलब इसकी EMI मैंने अपनी सैलरी से ही भरी है। तो S21 FE जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। फिर क्या कहते हैं मोबाइल लिया। अब 6 अक्टूबर की बात है, 6 अक्टूबर की, हाँ रात की 12 बजे की। दोस्त का बर्थडे था और केक कट कर रहे थे, केक कट किया। अब आपस में केक लगाने लगे एक दूसरे को। अब वो जिसका बर्थडे था वो बोलता कि मैं तेरे केक लगाऊंगा। रात 12:30 बजे रखे थे। मैं बोला मैं भी लगवाऊंगा। मैं आगे भागा, पीछे भागा, अब बहुत तेज भाग रहे हैं। अब वो तो रुक गया, वो रुकता गया तो मैं भी रुकने लगा। अब मेरी लोअर बॉडी तो रुक गई पर इनर्शिया काम किया, लेकिन इनर्शिया काम किया और मैं आगे की तरफ रोल हो गया। आगे को रोल हो गया तो मैं क्या कहते हैं ऐसे गिर गया, तो मेरे पैर में चोट लगी, लेफ्ट नी में, लेफ्ट नी में चोट लग गई काफ़ी। तो आया, मैंने वीडियो कॉल की, दिखाया कि ऐसे ऐसे हो गया है, यहाँ तो रहा नहीं जाएगा। क्या खाने की दिक्कत एक तो यार, क्योंकि ना तो मैं खाना ठीक से खा पा रहा था, इतना डाइट बहुत ख़राब चल रही थी, ऊपर से पैर में दर्द, वैसे मेंटली एकदम वो, और ऑफिस आ नहीं पाऊंगा तो सारा दिन यहाँ बैठ के क्या करूँगा। और फिर उसी महीने दिवाली भी थी और दिवाली भी नहीं आ पाऊंगा ऐसे। तो मैंने रात को 12:30 बजे फ़ोन किया, 1:30 बजे तक मैंने अपनी 7 तारीख की शाम की फ़्लाइट की टिकट्स बुक करा ली थी। 7 को मैं फ़्लाइट की टिकट्स बुक करा के, मेरे को फ़्लाइट 9,500 की पड़ी थी, वो भी मैंने 3 महीने की EMI पे कराई थी, थैंक्स टू स्लाइस कार्ड। तो आ गया अपना चंडीगढ़, अब रह रहे हैं वहाँ पे ही, फ्लैट था ही अपने दोस्तों के साथ सब उधर ही। तो पैर में चोट लगी हुई थी। फिर हफ्ते 10 दिन बाद मैं घर पे पहुँच गया, 10-12 दिन बाद घर पे गया। घर वालों को पता नहीं था कि इसके पैर में चोट है, उनको ये भी नहीं पता कि मैं चंडीगढ़ आ रखा हूँ। बाद में पता लगा कि हाँ पहुँच गया, हाँ आ रहा हूँ घर पे। बोला ठीक है आ जा। आया तो देखा, बोला हाँ आ गया। मैं लोवर उतारने लगा, देखा लोवर उतारा में खड़ा था मैं। अब एकदम देखा पट्टी बंद रखी है, इतनी बड़ी पट्टी है, ऊपर से लाल पीली हो रखी है, वो बिटाटिन और उसके कारण डर के घर वाले एकदम क्या हो गया इसे। ना कुछ नहीं यार, किसी चोट है, खोल के दिखा, तेरा भला हो जाए, इतनी फट रखा है मांस पूरा वहाँ पे, खत्म एकदम ऐसे। फिर वही हफ्ते 10 दिन में वो ठीक हो गया। फिर अपने चोट लगी, ठीक हुआ, कॉलेज आए, फाइनल ईयर चल रहा था, नवंबर में कॉलेज आ गए वापस अपना के फ्लैट पे रह रहे, सबके एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की। उन दिनों में एक हादसा हो गया हमारे साथ। मेरा जो फर्स्ट मतलब वही सूर्या जिसका मैंने जिक्र किया था, रूममेट जो मतलब हॉस्टल वाला दोस्त, वो और आयुष ने की बाइक पर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें सूर्या की डेथ हो गई ऑन स्पॉट नहीं, मतलब हॉस्पिटल जाके। किसी ट्रंक ड्राइविंग के बंदे का, उनकी मतलब गाड़ी वाला पी के चला रहे थे गाड़ी और रॉन्ग साइड में आए, उन्होंने उनको उड़ा दिया। और क्या कहते हैं कि पता नहीं वो वीडियो पिछले वाली कहाँ पर रुकी है, मैं देखूंगा। मैं कट नहीं डाल रहा है इस पूरी स्टोरी में, मैं अभी एक साइड में लेने में लगा के क्या कहते हैं एक रेस्ट एरिया है वहाँ पर जा रहा हूँ, एक बार वहाँ जाके चेक करता हूँ। मैं देखूंगा क्या हुआ है। आई गेस मैं सूर्या वाली बात पे था, पर अगर उससे पहले का हो तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मैं कोई कट नहीं लगा रहा इस पूरी, उसमें ये चलती रहेगी, रो रहेगी मैं वीडियो, मेरे को नहीं करनी वो एडिटिंग। लगा दो स्टार्टिंग में म्यूजिक, कोस्टा कॉफी ले लेते हैं क्या।
So yeah, I stopped for a quick coffee break and we were talking about death. मैं आऊँगा उस पॉइंट पे. हाँ जी. सॉरी मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया. सॉरी. यस, नाउ वी आर गुड टू गो. हाँ, तो हम बात कर रहे थे डेथ की कि मेरे को मतलब इतना डर वगैरह और ज़्यादा वो नहीं होता क्योंकि आई हैव सीन डेथ क्लोजली. The close ones like my father and my grandmother. और पापा का तो मतलब मेरे को एंड मोमेंट तक पता भी नहीं था कैसा कुछ हो गया. मैं वहाँ पर था भी उनके साथ, उनके सामने भी, मेरे सामने भी कुछ नहीं हो रहा है. हो गया जब मतलब बिल्कुल जब क्रिमेशन के टाइम से पहले मेरे को बुलाया गया कि ऐसा कुछ हुआ. मेरे को न्यूज़ मेरे सामने ब्रेकआउट तब हुई जब मैंने उनकी डेड बॉडी देखी. तो ये चीज़. और दादी का तो मेरी आंखों के सामने ही, आंखों में ही उन्होंने मतलब डॉक्टर उनको वो दे रहे थे जो जैसे देते हैं ना, वो मेरे को पता नहीं क्या वर्डिंग होती है उस चीज़ के लिए, शॉक्स जो देते हैं करंट और जो मतलब जिससे हार्ट बीट हो जाती चालू, वो वाली चीज़. तो वो चीज़ दे रहे थे. तो करते करते मेरे सामने हुआ वो सब. और तो हाँ, इतना वो नहीं लगता है मेरे को डेथ से, क्योंकि जब पापा की डेथ हुई थी तो मैं तब रोया था कि डेड बॉडी देख के नहीं रोया मैं दूसरे घर में मम्मी के पास गया, मम्मी को देखा, मम्मी रो रही थी तो वहाँ देख के मेरा रोना निकल आया था. फिर मेरे को वहाँ से भैया ने बाहर निकाला और 5 मिनट तक मेरे कान में सिर्फ एक चीज़ गई है कि अन्नू तू रोएगा नहीं, तू रोएगा तो ये लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, इनको कौन संभालेगा. ये लाइन 5 मिनट तक कंटिन्यूस मेरे दिमाग में गई है, जिसने मेरे आंसू सुखा दिए उस टाइम, उस मोमेंट के लिए. और दिमाग में ऐसा डाल दिया कि अगर मैं रोऊंगा और कमज़ोर रहूँगा तो मेरे परिवार वाले जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं उनको कौन संभालेगा, उनका क्या होगा. तो बस वो दिन है एक आज का दिन जिससे के बाद से मेरे को इस चीज़ के लिए मेरे को प्रिपेयर कर दिया था उन बातों ने भैया की कि नहीं, मेरे को स्ट्रॉन्ग रहना है, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा तो घर वाले ठीक रहेंगे. और ये चीज़ फिर क्या बोलते हैं, हाँ चलो आगे चलते हैं इसी डेथ से. उसके बाद बस फिर वही यार वापिस अब जाना था. अब मैनेजर को मैं कब तक झूठ बोलूँगी, मेरे पैर में चोट लगी है. बीच में एक दिन उसने मेरे को पूछ लिया था कि अनुराग अब तो तुम ठीक हो गए हैं. मैंने कह दिया नहीं सर फ्रैक्चर है. कहता मेडिकल भेजो अपना मुझे. फिर मैंने नकली मेडिकल बनाया, भेजा. आई होप कि वो ना देख ले क्या फ़र्क पड़ता है किसको. तो मेडिकल बनाया नकली, दिया मेडिकल उसको, चला मेडिकल. फिर बेंगलोर गए, नया चैप्टर लाइफ का शुरू, क्योंकि आप भी वहीं पर थी अब साथ में. और नई जगह घूम रहे थे, नई जगह रह रहे थे, नई जगह जाते थे. बस फिर ऐसे करते करते फेब में न्यूज़ ब्रेकआउट हुई कि मे बी हमें फुल टाइम ना मिले नोकिया में इंटर्नशिप के बाद ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस. फिर मैंने मार्च 17 को मैंने मतलब 13 को मेरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया. मार्च 17 से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी. 17 से नहीं, मैंने 7 मार्च से तैयारी शुरू, हाँ बर्थडे से मैंने पहले तैयारी शुरू कर दी थी. तैयारी इन द सेंस के DSA के रिवीजन, डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कर रहा था मैं तब. वही बैक एंड और फ्रंट एंड सारा फुल स्टैक सीख रहा था. कुत्ते आ गए थे सामने. फिर आगे थे. ठीक है, तो वही तैयारी शुरू की. अच्छा, इस सब में कुत्ते से मेरे को एक चीज़ याद आई कि एक किस्सा रह गया बीच में.
दिसंबर में ना मतलब सूर्या की डेथ के बाद जैसे हमारे फ्रेंड के पास गोल्डन रिट्रीवर था ब्रूनो, तो वो हमारे पास आया रहने फ्लैट पे। हम सब साथ में रहते थे फ्रेंड्स सारे, तो उसको संभालते थे हम। मेरे को तो डर लगता था, आभा को कुत्ते पसंद है, उसने मेरे को पुश किया, पुश भी नहीं यार, मतलब मेरे को समझाया उसने कि नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा तो ठीक है। तो वही मेरे को फेमिलियर करवाया उसने डॉग्स के साथ, और फिर मैं फेमिलियर हुआ, क्या कहते हैं, मतलब पहले दिन तो मैं डरता भी था उससे, दूर भाग रहा था पहले, फिर हफ्ते बाद मैं उसको पद्दी पे बिठा के, गोदी में बिठा के उसको रोड क्रॉस करवा रहा हूँ, इतना क्लोज हो गया था। तो वैसे ही धीरे करके मैं थोड़ा डॉग लवर भी बना हुए, मतलब हेटर तो कभी था नहीं, पर डर लगता था भाई, क्योंकि कभी पेट किया नहीं डॉग को, तो मतलब इसलिए तो वहाँ से थोड़ा तो वही दक्षी को पेट करना शुरू किया। वो लोग ऑफिस जाते थे और मतलब दीदी जो थी वो वहाँ जाती थी, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में नर्स थी वो, तो मैं और आवा पीछे उसको पेट करते थे। तो ये चीज़ हम लोगों ने उसको पेट किया, तो उसको रखना शुरू किया, तो वहाँ से और अफेक्शनेट हुआ डॉग्स के प्रति। फिर आपका क्या बोलते हैं, बस यही चल रहा था सिलसिला यार प्लेसमेंट का। कंपनी ने 23 मार्च को न्यूज़ ब्रेकआउट कर दी कि फुल टाइम दे नहीं रहे तुम्हें, तो अपना ढूंढ लो, तुम्हारे पास टाइम है। फिर मैंने वही नोकिया का चल ही रहा था साथ साथ, और एक साथ स्टार्टअप्स में इंटरव्यू देना शुरू किया। फिर ऐसे करते करते मेरा मतलब, अच्छा एक चीज़ प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जिनको लगता है कि यार ऑफ कैंपस लेना मुश्किल है, ऑन कैंपस लेना आसान है, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह दुनिया भर की हैं, ठीक है, हर जगह आती है अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग ये बंदे ये बोलते हैं कि यार हमारे कंपनी नहीं आ रही, हमारा शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा, बच्चों के पास लिंक आती है, उनसे लिंक मांगो, पेपर दो। मैं आज जिस कंपनी में हूँ उस कंपनी में मेरा नाम भी नहीं आया था, मैं शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं था उस कंपनी के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास ग्रुप में लिंक आया टेस्ट का, मैंने टेस्ट लिंक दिया। 250 बच्चों में से 250 बच्चे बैठे थे इस कंपनी के अंदर, 250 बच्चों में से अकेला बच्चा हूँ अपने कॉलेज से जिसका इसका इस कंपनी में हो रखा है, शॉर्ट लिस्टेड भी था मैं, ठीक है। और तुम्हारे सामने है, रिमोट फर्स्ट कंपनी है, भगवान का शुक्र है कि मेरे पास आज ये प्लेसमेंट, आज ये नौकरी है। क्योंकि जैसे भी मेरी फैमिली सिचुएशन और मतलब घर पे सिचुएशन ऐसी है कि घर पे एक आदमी चाहिए संभालने, दादाजी को संभालने के लिए। भगवान ने ऐसा चक्कर घुमाया कि उन्होंने मेरे को घर पे रखा, जब तक उनको ठीक है उनको रखने के लिए। डाउन भी हुए, बीमार भी हुए, उस मोमेंट में भी मेरे को वहाँ पर होना जरूरी था, और मैं हूँ, तो मेरा कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। तो यही सब प्लेसमेंट चल रही थी, ऐसे करते करते 4th ईयर कंप्लीट हो गया हमारा, फाइनल सेमेस्टर। हमने एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिकल था, रात भर में बैठ के सोशल मीडिया ऐप बनाई। अब सेम ना लगे तो एक ऐप तो मैंने बना दी, अब क्या कहते हैं, मैंने नाम उसका दूसरा रख दिया, थीम चेंज कर दी, कलर चेंज कर दिया, चेंज करके आबा का भी चल गया काम उसमें, मेरा भी चल गया। दोनों ने सेम सोर्स कोड, सेम प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, सेम फाइल, सब कुछ, बस हाँ ठीक है। तो ऐसे करके 4 साल पूरे हो गए, निकल गए, सब दोस्त अपनी अपनी राह पे, सब दोस्त अच्छी जगह, सब कामयाब हैं, अब डिग्री लेने आए, सब मिले, अच्छा लगा। अब कुछ मैं पर्सनल गोल्स और जो चीज़ मैंने अचीव करी है, मैं एक बार वो थोड़ा बात करूँगा उनके बारे में। कि मेरे को ना, मैं मम्मी को हमेशा से एक चीज़ बोलता था कि मतलब प्लेसमेंट मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं एक बारी को सारी चीज़ साइड रख सकता हूँ, मेरे लिए प्लेसमेंट प्रायोरिटी है, ठीक है। रिलेशनशिप में आना, मम्मी को लगता था कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, और पापा को भी डर था कि वो मेरी डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए, क्योंकि वो समझती है इस चीज़ को कि मेरे लिए प्लेसमेंट और नौकरी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट किया उसने, घर वालों को मैंने एश्योरेंस दी कि चिंता मत करो आप, मेरे लिए प्रायोरिटी, मेरे को पता है प्लेसमेंट है, और ये चीज़ कभी मेरी डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगी। वही मैं बोलता था मम्मी को, प्लेसमेंट हुई, मम्मी खुश। फिर एक चीज़ बोलता था मम्मी को कि हमेशा फर्स्ट ईयर में कि हम ना जैसे 3 जने, मैं, मेरी बहन और मम्मी, कभी एक्टिवा पे जाते नहीं थे तीनों कहीं एक साथ, किसी आज तक कैफ़े में नहीं गए, किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, किसी शादी में नहीं गए, किसी के घर नहीं गए तीनों एक साथ, कि मैं एक्टिवा पे तीनों को बिठा के नहीं लेके जाऊँगा। पहली बात मुझे शर्म आती है, दूसरी चीज़ मैं नहीं चाहता कि 3 जाएँ एक साथ एक्टिवा पे, और जिस दिन गाड़ी आएगी मैं उस दिन चलेंगे। मैंने गाड़ी ले ली, थोड़ी मदद उसमें मम्मी ने की, थोड़ी दादाजी ने की, थोड़ी मैंने की, बाकी का लोन भी है वो मैं भरूँगा सारा,
ठीक है। और आई गोट माई सेल्फ बलिनो, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई सेल्फ। और क्या कहते हैं, गाड़ी ली, मम्मी को लेके गया बाहर, बहुत दिल खुश हुआ उनको इतना खुश देख के, बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ जब तीनों को मतलब हाँ ऐसे हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं रात को। और एक दिन चाय छुट्टा बार भी लेके गया मम्मी को, मैं चाय पिला के लाया ऑफिस से लेके आते हुए। और अपने अब गाड़ी भी मैंने बेंगलोर सीखी थी, पर वही अब जब ड्राइवर सिखाते तो उसके पास कंट्रोल होता, आप जब सीखते हो उनसे, ड्राइविंग स्कूल वालों से, तो क्या कहते हैं वही क्लच ब्रेक का कंट्रोल होता है। उसके बाद मैंने सिर्फ 4-5 बारी गाड़ी चलाई है, एक दोस्त की, दीपक है, उसकी मांग के। और यही बस फिर तो मेरे को था कि गाड़ी लेनी है, कुछ ज़रूरतें ऐसी थी घर पे, लेनी भी थी, मन भी था, मंजर भी था, बन गया मौसम, ले ली। I'm proud of myself कि गाड़ी ले ली। अब गाड़ी ले ली तो चला के भी लेके गया, गांव में लेके गया, दादा दादी भी खुश हुए, गांव में जो रहते हैं उनको भी अच्छा लगा। फिर क्या कहते हैं, अब कॉलेज लेके आना था तो चंडीगढ़ भी गाड़ी, मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन थी उस दिन, फोक की मोस्ट अनफेवरेबल ड्राइविंग कंडीशंस, उसमें गाड़ी चला के मैं पहली बार जिंदगी में गाड़ी चला रहा हूँ इतनी दूर अकेला, लिटरली पहली बार जा रहा हूँ चला के गाड़ी। एक सेकंड वीडियो, हाँ कोई ना, बाद में करूँगा। मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में यार गाने चल रहे, सॉरी ठीक है। तो लेके गया, गाड़ी चला के लेके आया, चंडीगढ़ गया, सब मिले, घूमे, सबको अच्छा लगा, सब खुश थे, आभा बहुत खुश थी, प्राउड थी बहुत। चला के लेके आ रहा हूँ वापिस अकेला। 527 किलोमीटर चला लिया मैंने, मतलब इस चंडीगढ़ वाली ट्रिप पे जाना, और वापस आ रहा हूँ अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, एक फैमिली गोल पूरा हो गया। पापा के सपने थे ये, जैसे मतलब मेरे को ना मम्मी ने कभी रोका नहीं है ऐसे घूमने जाने से, कभी इन चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने पापा को देखा कि मतलब पापा को ऐसे मना कर दिया करते दादाजी और बड़े करके कि नहीं क्या करेगा, बोल के क्या ज़रूरत है तुझे, कि नहीं। लेकिन मेरे को कभी मना नहीं किया आज तक। मैं 9th क्लास में गोवा भी जाके आया, मैं 4th क्लास से स्काउटिंग गाइड के कैंप्स भी लगा रहा हूँ, तो काफ़ी आउटगोइंग हुई ऐसे काफ़ी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू बाबा जी। और यही तो उनके सपने थे ऐसे कि यार घूमने का, उनको टच स्क्रीन का फ़ोन का बहुत शौक था और कंप्यूटर का बहुत शौक था, वही शौक मेरे में पास पाए हुए। मैंने उनके लिए मतलब उनके लिए क्या, उनके लिए तो नहीं, पर हाँ मतलब अपने लिए एक फ़ोन लिया, घर के लिए पहले दादाजी के लिए फ़ोन लिया, टच स्क्रीन जो लिया घर में आया, मेरे को शौक था कि लेना है, लेके आया। कंप्यूटर का मेरे को शौक था, मैं लैपटॉप लिया। और गाड़ी का शौक था, उनको मन था गाड़ी का, गाड़ी ली। तो हाँ भाई, वो भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, घर वाले भी खुश हैं, और क्या ही चाहिए। यही था बस 4 साल का सिलसिला, बहुत अच्छा रहा, अच्छे लोग मिले, अच्छा साथ रहा सबका, सबने अचीव किया कुछ ना कुछ अपनी उसमें। अब वही ना, हर किसी की लाइफ का डिफरेंट पेस होता है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, और सब बहुत अच्छा करेंगे भी, भरोसा है सब पे, क्योंकि किसी को भी फोकट का नहीं मिला, सबको अपनी मेहनत का मिला है, सबकी मेहनत रंग ला रही है। बस यही है, करते रहो मेहनत, जो नहीं कर रहे वो करते रहो, और बढ़ते रहो यार आगे। बस दूसरे की ना चढ़ाई देख के जलो मत कभी भी ना दूसरे की खुशी में वो मत जलो मत, उससे खुश हो। तुम जितना खुश रहोगे ना, तुम उतना पॉजिटिव रहोगे, तुम जितना दूसरे देख के खुश हो, तुम उतना खुद से खुश रहोगे। ये चीज़ दिमाग में डाल के रखो हमेशा। भी मेरा गला सूख गया। हाँ, बस यही सब है, सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
में कभी हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। साला जो चीज़ आए जैसा भी हो, कभी भी अपना ना मनोबल मत कम होने दो, बस करते रहो, हमेशा करते रहो। लाइफ में, रिलेशनशिप में, कुछ भी ऐसी चीज़ हो ना, कभी भी ये मत सोचो कि अब क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी, तू करता रहे, ठीक है। ट्रूथफुल रहो अपने आप से, दूसरे से भी। तुम ना दुनिया को झूठ बोल सकते हो, खुद को कब झूठ नहीं बोल सकते। खुद को झूठ बोलोगे कब तक बोलोगे, वो जाके भगवान को भी जवाब देने। तो अच्छा करते रहो, ऐसे ही रहो सब, बाकी तो बस कुछ नहीं। बाय।